हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हरियाणा ओपन स्कूल के जो फॉर्म निकले हुए हैं उसमें आपको +2 क्लास के लिए आपने अपने आप को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि +2 क्लास में आपने किस प्रकार से एडमिशन लेना है हरियाणा ओपन स्कूल के माध्यम से, उसका पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाने वाले हैं। हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको पहला ही लिंक आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। हरियाणा ओपन स्कूल रजिस्ट्रेशन फ्रेश कैंडिडेट 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं के लिंक आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन, फीस वगैरह की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होंगी और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर डेट दिखाई देने वाली होंगी कब से कब तक आपके फ्री है और उसके साथ साथ उसकी रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ पर क्लिक है फॉर 12th रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। यहाँ पर और भी आपको दिशा निर्देश दिए होंगे, आपने पढ़ लेना। पढ़ने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना, आई एग्री वाले कॉलम को क्लिक कर देना और उसके बाद प्रोसीड वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में लिखे हुए दिखाई देने वाले होंगे जो कि 12th क्लास के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपके रहने वाले होंगे। इंस्ट्रक्शन आपने एक बार फिर से पढ़ लेने हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास ओपन फ्रेश कैंडिडेट और यहाँ पर हैव यू क्वालिफाइड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी कि 10वीं कक्षा आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के साथ पास किए तो आपने यहाँ पर यस करना, तभी आपका आगे का कॉलम खुलकर आएगा। फिर आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, 10वीं कौन से बोर्ड से सेलेक्ट किया है, जैसे कि हमने यहाँ पर हरियाणा सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं। उसके बाद पासिंग ईयर हमने सेलेक्ट कर लेने की, कौन से ईयर में हमने है जो 10th क्लास है जो पास की थी, हमने यहाँ पर 10th क्लास की है जो पासिंग ईयर सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद कॉलम आपके सामने सेशन का, यानी कि कौन से मंथ में आपने उसके पेपर दिए थे 10वीं कक्षा के, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर मार्च सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने अपनी 10वीं कक्षा का रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 10वीं कक्षा का सीरियल नंबर होता है, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, सीरियल नंबर बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में आपको लिखा मिलेगा, वो आपने फिल कर देना है। सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू आपने सेलेक्ट कर लेना, पहले ईयर, उसके बाद आपने क्या करना है, मंथ है जो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डे है अपना जो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सारी डिटेल देखने के बाद आपने चेक एलिजिबिलिटी वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल है जो आपके सामने खुलकर इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला होगा, कैंडिडेट का नाम, उसका फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर हमने क्या करना है, उसका आधार नंबर है जो मैन्युअली टाइप कर देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। उसके बाद आपने एरिया सेलेक्ट करना कि आप अर्बन में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, तो हमने रूरल सेलेक्ट कर लिया। जेंडर यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिसेबल्ड, अगर आपको यस करके हम आपको एक बार दिखा देते हैं क्या क्या कॉलम खुलकर आते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, डिसेबिलिटी कैटेगरी है जो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिसेबिलिटी की बहुत सारी कैटेगरी होगी, कोई भी आपने जो भी आपकी बनती है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अगला कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्या आपको कोई पेपर देने वाला चाहिए तो आपने यस कर देना, अदरवाइज इसको आपने नो कर देना है। ये उदाहरण के लिए हमने खोल के दिखा दो, तो हम इसको क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं। नो करने के बाद सारे कॉलम ये ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका आ जाएगा। पहले में कॉलम में आपने सन का नाम, फादर नेम और उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना है जो यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, स्टेट सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल इंटर करनी है और उसके बाद आगे कॉलम आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने इस चेक बॉक्स को क्या कर देना, क्लिक कर देना है। अब हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी डिटेल जितनी भी हमने अभी आपको बताई है वो सारी क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं एड्रेस से संबंधित और जो पीछे की डिटेल थी वो सारी, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सारी डिटेल फिल कर ली। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले इस कॉलम पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि फ़ोटो अपलोड करने से संबंधित होगा। फ़ोटो आपने लेटेस्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है। बैकग्राउंड उसका हो सके तो वाइट रखना है और साइज़ है जो हमने वो उसका रखना है 50 KB से लेकर के 80 KB का उसका साइज़ रखना
करना है और फ़ोटो के ऊपर आपकी फ़ोटो खींचने की डेट जो होती है वह डेट ऑफ फ़ोटो वो आपकी वो ज़रूर होनी चाहिए। सिग्नेचर से संबंधित बात करें तो वाइट पेपर पर सिग्नेचर करना है, ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है और साइज़ उसका 20 KB से लेकर 30 KB का आपने सिग्नेचर का साइज़ रखना है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने क्या है, +2 के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने जो 10th क्लास जो पास की है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ या फिर एडिशनल इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ हमने 10th क्लास पास किया है तो उसका सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर अपलोड करना होगा और उस सर्टिफिकेट का JPG फॉर्मेट में 200 KB तक का साइज़ हमने रखना है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है जो कि हमने आधार कार्ड अपना है जो अपलोड करना है लेटेस्ट फ़ोटो के साथ और उसका साइज़ भी हमने 200 KB रखना है। अब हम क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। जैसे कि हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है और यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर अपने जो 10वीं की डिटेल हमने अपलोड कर दिया, आधार कार्ड भी अपलोड यहाँ पर कर दिया है। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देना, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर सारी की सारी दिखाई देने वाली होंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखाई देने वाला है स्ट्रीम का। स्ट्रीम वाले कॉलम पर करेंगे तो आर्ट, कॉमर्स और साइंस साइड आपको दिखाई देने वाली होगी। तो हमने यहाँ पर आर्ट का ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लिया है। स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में हमने पहले इंग्लिश कोर्स सेलेक्ट कर लिया है और सेकंड में हमने हिंदी कोर्स और उसका जो मीडियम हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट के सब्जेक्ट नंबर 3 पर जब क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, आपने अपनी मर्जी से अपना है जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद उसका है जो मीडियम हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। तीसरे चौथे सब्जेक्ट का फिर आपने इस प्रकार से सिलेक्शन करना जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से उसका सब हिंदी या इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। इसी के प्रकार से 5वां सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। इसके बाद है एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट जो कि 6 सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। आप चाहें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर ना चाहो तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करोगे तो इसके लिए आपको 200 रुपये अलग से पे करने होंगे एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। तो हमने यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट है जो सेलेक्ट नहीं किया है। स्क्रॉल करके हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर एग्जाम सेंटर का आपका डिस्ट्रिक्ट वही रहेगा। इसके बाद आपने अपना है जो सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना। डिक्लेरेशन वाले इस कॉलम को आपने यस क्लिक कर देना। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने है जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करने का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अभी आपको ये फ़ीस है जो 0 दिखाई देने वाली है। जो ये कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो डाल देना और यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना और इसके बाद पे वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। इसको आपने रिफ्रेश या बैक नहीं करना है। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा जो कि एप्लीकेशन फ़ीस के से संबंधित आपका रहने वाला होगा। यहाँ पर क्लिक करके इसका जो आप प्रिंट आउट है जो ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा है, इफ़ यू आर अनेबल टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज लॉग इन फर्स्ट यूर रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमने नई विंडो खोल लेनी है। उसके बाद HSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से हमने क्या है आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपके पास नहीं होंगे तो आपने इस लाल कलर में फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपने आधार नंबर और यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आप जब डाल दोगे, डालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा और वो आपने यहाँ पर डाल करके अपना है जो लॉगिन लेना। लॉगिन लेने के बाद अपनी है जो फीस है जो पे कर देना। फीस पे करने के बाद आपका जो 12th क्लास के लिए जो है हरियाणा ओपन स्कूल का रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका एडमिशन है जो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो हरियाणा ओपन स्कूल के तहत आपके जो रजिस्ट्रेशन ओपन है 10वीं और 12वीं के और वो +2 का रजिस्ट्रेशन आपने किस प्रकार से करना है पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने की कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर ज़रूर कर देना है। 10वीं से संबंधित भी हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसको भी आपने देख लेना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।